अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हमें अंदर से पुरुषार्थ करना होता है। अंदर से ये भाव पैदा करना होता है कि हम ऊपर उठ सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस लेवल से अपने आप को भरना होता है। जो व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटीज को समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि लाइफ में मैं हर परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकता हूँ, वह जीवन में घबराता नहीं है, बल्कि वो चैलेंजेस उसके लाइफ में उसे बड़े आसान से प्रतीत होने लगते हैं। जहाँ तक कैपेबिलिटीज की बात है, उस आत्मविश्वास की बात है, उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है। पोटेंशियल के अनुसार वो कैपेबिलिटी होती तो वैसे ही है। जब हम कहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, वो इस दृष्टि से कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। शक्ति हमारी अपनी ही होती है, लेकिन उस शक्ति को हम भूल जाते हैं। हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, उसी के रहने के आदी हो जाते हैं। यह भी भूल जाते हैं हम क्या थे, क्या हैं हम, और क्या हो सकते हैं। सराउंडिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है कि वो अपने मूल अस्तित्व को ही हर प्रकार से भूलने सा लगता है। स्वयं को ही नहीं पहचान पाता है, स्वयं को पोटेंशियल को ही डिस्कवर नहीं कर पाता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है ना। ये विश्वास भीतर से पैदा होना चाहिए। कई लोगों के बुद्धि में ये बात आ तो जाती है, लेकिन वह विश्वास भीतर से पैदा नहीं हो पाता है। एक यह फेथ, ये विश्वास ही है जो व्यक्ति के उस आत्मविश्वास को मजबूत करता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम जो भी नाम उसे दे दें, उस विल पावर को हम समझ ले, दृढ़ इच्छा शक्ति हम उसे कह लें। इसी के बलबूते पर हम हर परिस्थितियों का सामना आसानी से कर जाते हैं। तो उस पोटेंशियल को हमें, जो हमारे भीतर छिपा हुआ है, उसे देखना है, उसे उद्घाटित करना है, उसे समझना है। जब तक वह उद्घाटित ना हो, जब तक वह आत्मविश्वास पैदा ना हो, छोटे से छोटे चैलेंज भी हमें रास्ते में रोक देते हैं। उन भयों को जीतने के लिए भी उस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। कल आपसे कहा था, मनुष्य कैसा होता है। पावर ऑफ मैन इज इन पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। रादर उसका जो माइंड होता है, पहले
वो उसका मस्तिष्क, वो उसकी उत्साह की लगन, वो उसकी चेतना उस व्यक्ति को वैसा बनाती है। किसी भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, यहां तक कि साधना के क्षेत्र में भी, जब कोई साधु बनता है तो साधु के लिए भी कुछ आवश्यकता होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें होती है, चाहे हम आचार्यों की बात करें, चाहे गुरुओं की, साधुओं की बात करो, वीर्याचार एक अंग होता है। वो वीर्याचार ना हो, वो उत्साह ना हो, वो उमंग ना हो, आत्मविश्वास ना हो, तो वे साधु भी कोई साधना नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि जैन धर्म में मरने के लिए भी कहा है कि जोश चाहिए। मारणांत किम सल्लेखनाम जोशिता। सल्लेखना भी वही कर पा सकता है, समाधि भी वही धारण कर सकता है, अच्छे से वही रह सकता है, मरते वक्त भी जो उत्साह से भरा हुआ हो, जोश से भरा हुआ, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जीवन जीते समय ही नहीं, लास्ट मोमेंट तक, और रादर लास्ट मोमेंट में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कि वहीं व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो डरता है। तो राइट फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे वीर्याचार होना बहुत जरूरी है। उसके बिना उसकी साधना नहीं होती। उस आत्मविश्वास के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो आचरण की बात हो, चाहे वो श्रद्धा की बात हो, दर्शन की बात हो, कोई भी बात क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र की साधना क्यों ना हो, उसके लिए सबसे ज्यादा उस आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। और वो जिसके भीतर पैदा हो जाता है, वो कहीं पर भी रहे बड़े अच्छे से रहेगा। तो उन भयों को जीतने के लिए भी हमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को जीतने के लिए एडवर्स सिचुएशन जो हमारे जीवन में आ जाती है, और हर एक के जीवन में आती है, कोई भी नहीं बचता इस दुनिया में, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सामान्य हो, विशेष हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों ना हो, महापुरुष भी क्यों ना हो, बड़े बड़े महारथी भी क्यों ना रहें, उनके जीवन में भी, उनकी लाइफ में भी ढेर सारी कठिनाइयां आती है। किसी का जीवन में उठा करके देख लो, राम का जीवन उठा करके देखो, महावीर का जीवन उठा करके देखो, उन पांडवों का जीवन उठा करके देखो, किसी का भी जीवन उठा करके देखो, हर एक के जीवन में आती हैं ऐसी परिस्थितियां। सामान्य व्यक्ति यदि जो अंदर से सामान्य है तो टूट जाएगा। हो सकता है हम सब अंदर से, बाहर से सामान्य हो, लेकिन अंदर से सामान्य होने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से तो हमारे भीतर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होना चाहिए, और अंदर की वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज उस ऑर्डिनरी पर्सन को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है लाइफ में भी। और वो नहीं है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन भी क्यों ना हो, ऐसी जगह पैदा क्यों ना हुआ हो जब सब कुछ टॉप क्लासेस का हो, वह भी ऑर्डिनरी बन करके रह जाता है। तो जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस हमारे भीतर होना चाहिए। वह विशेष चीज ही हमें ऊपर लेकर के जाती है, हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। तो आपके कर्म क्षेत्र की बात हो अथवा धर्म क्षेत्र की बात हो, जिसने उससे उद्घाटित करना सीख लिया, और सबसे बड़ी बात देखना, वो हम सबके भीतर होता है, कोई भी क्यों ना हो। ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एनिमल्स जो होते हैं उनके भीतर भी है उत्साह, ये वीर, ये जोश अंदर उनके भी होता है।
लेकिन हम हैं कि ऐसे ही जीते जीते इस प्रकार की सोच रखते रखते अपने आप को वैसा ही मानने लगे। बिल्कुल। और जब व्यक्ति अंदर से अपने आप को वैसा स्वीकार कर लेता है, फिर वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता, कभी कुछ नहीं कर पाता जीवन में। वो हार मान करके बैठ जाता है। अब प्रश्न यह है, वो आत्मविश्वास पैदा कैसे हो जो है हमारे भीतर, पैदा इन द सेंस जिसको हमने भुला दिया है, उसी को खोजना है, उसी को ढूंढना है। इवन जिस सुख की अपन बात कर रहे हैं, उस सुख को अभी अनुभव करने के लिए उस शुद्ध आत्मा के पास पहले अनंत शक्ति की आवश्यकता होती है। अनंत शक्ति के बिना अनंत सुख का भी उपभोग नहीं हो सकता। वो अंदर का उत्साह ना हो तो वे भी कुछ नहीं कर पाते। दोनों साथ साथ ही चलते हैं। उस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए हमारे भीतर वो शक्ति होना, वो सोच होना बहुत आवश्यक होता है। नहीं है तुम उस पोटेंशियल को रख करके भी बिना उस ओर देखे जीते तो ऐसे ही हैं और जीवन में कई बार मर भी जाते हैं। एक बहुत अच्छी हमने स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी गजब की, प्रेरक लगती है। जब जब उसे पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं, इस दुनिया की याद आती है, आप लोगों के चेहरे दिखते हैं। शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा उसको। मुर्गी को देखा आप लोगों ने? मुर्गी का जीवन कैसा होता है? उसकी उड़ान कितनी होती है? वो कहाँ तक उड़ पाती है? उड़ पाती है कि नहीं आसमान में? नहीं उड़ती? हाँ, उसके भी पंख होते हैं, ध्यान से देखना, उड़ती भी है वो। हाँ, बस बहुत कम हाइट तक उड़ती है। ज्यादा ऊंचाई तक वो नहीं पहुंच पाती है। और ईगल को देखा है? ईगल की उड़ान, उस बाज की उड़ान कहां तक रहती? वो ईगल उस ऊंचे आसमान में उड़ता है, सबसे ऊंचाई में रहता है। और वो मुर्गी, वो भी उड़ सकती है लेकिन बहुत नीचे रहती है। ईगल की क्वालिटी है, वो हमेशा ऊंचे आसमान में उड़ता है लेकिन उसकी आंखें हमेशा जमीन में रहती। ऊंचे आकाश में उड़ते उड़ते ही अपने भोजन को वो तलाश लेता है। और जैसे ही उसे भोजन दिखता है, एक डाइव लेता है, चोंच में भोजन उठाता है, तुरंत उड़ जाता है। दोनों ही पक्षी हैं लेकिन दोनों का जीवन अलग ही प्रकार का है। मुर्गी के अंडे को देखा है आपने? ईगल के अंडे को देखा है? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं इनिशियल स्टेज में। इजीली कोई डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएगा कि ये मुर्गी का अंडा है कि ईगल का अंडा है। एक बार क्या हुआ, एक पोल्ट्री फार्म था जहां मुर्गियों का पालन होता था। बहुत सारे अंडे थे और उन्हीं अंडों में एक ईगल का अंडा भी आ गया। समय बीतता है, उन एग में से समय के अनुसार उन चूजों का जन्म होता है। छोटे छोटे से बच्चे थे, जन्म होते हैं। अब जिनका जन्म हुआ था प्राय सभी वो मुर्गियां ही थी, लेकिन उसमें से एक था वो ईगल का बच्चा। जन्म तो हो गया
जन्म होने के पश्चात ये सारे चूजे एक साथ रहने लगे, खेलने लगे। और विचित्रता यह है कि इनिशियल एज में, इनिशियल जब टाइम रहता है तो अपन जज भी नहीं कर पाते हैं कि मुर्गी का बच्चा है कि ईगल का बच्चा है। साथ रहते थे, लेकिन जो ईगल का बच्चा था वो थोड़ा सा कुछ अलग सोचता था। एक बार उसकी दृष्टि ऊंचे आसमान पे जाती है और देखता है कि बहुत ऊंचे में एक पक्षी उड़ता ही रहता है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ वो ऊंचे आसमान में कौन सा पक्षी उड़ रहा है? तो माँ बोलती है, वो हम पक्षियों का राजा है। वो उसकी ऊंचाई बहुत ऊपर की होती है, अपन मुर्गियां हैं, अपनी उड़ान बहुत छोटी है। अपना जन्म यही हुआ है, यहीं रहना अपने को, इनके साथ सबके साथ खेलने लगता है। कुछ समय और बीतता है, 1-2 महीने बीतते हैं। फिर उस बच्चे की आंखें ऊपर की ओर जाती हैं। फिर उसे वो ईगल दिखलाई देता है। फिर वो माँ से प्रश्न करता है कि जितना ऊंचा आसमान में वो उड़ रहा है, हम नहीं उड़ सकते? प्रश्न क्या करता है? आखिर था वो ईगल ही का बच्चा। न जाने क्यों उसके मन में ये बार बार प्रश्न उठता था, जब जब वो ऊपर देखता था कि जितना ऊंचा वो उड़ रहा है, क्या हम नहीं उड़ सकते? तो वो मुर्गी की माँ बोलती, अपन तो मुर्गी हैं, वो ईगल है। अपना जन्म यहीं रहने के लिए, वो अपनी ऊंचाई उड़ने की ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी की ऊंचाई ज्यादा है। वही ऊंचे आकाश में उड़ सकता है, उसी ऊंचे आसमान को छू सकता है। अपने को ज्यादा वहां नहीं देखना है। अपने भाई बहनों के साथ हिल मिल करके रहना है, खेलना है, इन्हीं के साथ रहना है। समय बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है। अब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। फिर न जाने कि उसके मन में फिर ये जिज्ञासा पैदा होती है, जब उसकी दृष्टि ऊंचे आसमान में जाती है। फिर से वो उसे और देखता है और सोच में डूब जाता है, क्या अपन नहीं उड़ पाएंगे? फिर वो जा करके माँ से प्रश्न करता है। माँ उसे फिर समझाती है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, आज फिर कह रही हूं कि वो ईगल है और अपन मुर्गी हैं। अब उसके माइंड में बैठ गया है कि अपन मुर्गी हैं। ध्यान से सुनना। समय बीतता है। अब ये सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब मुर्गी अलग नजर आने लगी और वो ईगल का बच्चा अलग नजर आने लगा। समय और बीतता है। जितना वो मुर्गी उड़ती है, 4 फीट 6 फीट की ऊंचाई तक, एक घर से दूसरे घर तक जा सकती, इससे ज्यादा नहीं। वो ईगल भी उन बच्चों के साथ रहते रहते उतनी ही उड़ान को रखता है। समय और बीतता है, वो और बड़ा होता है, सारे बच्चे बड़े होते हैं। और एक दिन वो आता है कि वो मुर्गी के बच्चे जो अब बड़े हो गए थे, वे मर जाते हैं और वो ईगल भी मर जाता। वो कितना उड़ा था जानते हो? उसकी उड़ान सिर्फ 5-6 फीट थी, उससे ऊपर कभी रही नहीं। और मुर्गी की उड़ान भी उतनी ही थी। अब प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, वो ईगल जो उस पोटेंशियल को लिए हुए था, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ पाया? हाँ? क्या उसके पास पोटेंशियल नहीं था? क्या उसके पास शक्ति नहीं थी? फिर क्यों नहीं उड़ पाया? जब जब हम उसे देखते हैं, उस घटना को याद करते हैं, न जाने क्यों आपके चेहरे याद आ जाते हैं। सही कह रहे। सबके भीतर वो पोटेंशियल नहीं छिपा है, नहीं छिपा, छिपा है ना। लेकिन आपने अपने आप को क्या मान लिया है? हम उस सेंस में नहीं जाएंगे। एक दूसरी स्टोरी भी, एक ईगल आता है, फिर उसको लेकर के जाता है, फिर वो अपना चेहरा दिखाता है, उसका जमीन नहीं।
हम वो बात बता रहे हैं, वो वैसा है पैदा हुआ और मुर्गियों के साथ रह करके बड़ा हुआ और वैसा ही मर भी गया, मर गया। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि उसे वो ले करके जाता है, उसकी पहचान बताता है, लेकिन हमने दूसरी तरीके से सुनी, वो वैसा ही मर जाता है। और मरने वालों की संख्या अधिक है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल अधिक है। अपनी पहचान को जानने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत। तो वह आत्मविश्वास हमें अपने भीतर जागृत करना होगा। यदि वह जागृत नहीं किया तो हम वैसे ही मर जाएंगे, बिल्कुल जैसे पैदा हुए थे। हर छोटी छोटी परिस्थिति से हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा मन कहेगा कि नहीं, कदम पीछे रखो। होता ऐसी है ना, प्राय सबके साथ ऐसे ही होता है। 99.99% लोगों के साथ शायद ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर विचित्रता देखना, सबके मन में प्रश्न अवश्य उठता है, करना तो चाहिए मुझे भी, जैसे उस ईगल के मन में प्रश्न उठता था, जब वो उड़ता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूं। जब ये मन में हुक उठती है, ये बात आती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम रियलाइज करते हैं कि हमारे भीतर क्या छिपा हुआ है, लेकिन हमने उस आत्मविश्वास को खो दिया है। तो क्या हम उस आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते? अब प्रश्न इसका है, हाँ? क्योंकि सारा खेल इसी पर डिपेंड करता है। जिसका ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा हुआ है, वो जीवन की हर परिस्थितियों का सामना कर जाएगा, उसे कोई डर नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, बड़ा अच्छे से रहेगा। और जिसके पास ये उद्घाटित नहीं हुआ, वो सब कुछ अपने भीतर रखते हुए भी हमेशा आधा अधूरा ही नहीं, जीवन का 0.0001% भी नहीं जी पाता है। बिल्कुल इफेक्ट है, सत्यता इसी में। तो हम उसे पहचानने की कोशिश करें। हम क्या हैं, क्या हो सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, क्या था क्या हूं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। बड़े अच्छे भाव हैं इसमें। यदि जो सोचने लगे मैं क्या था, मैं क्या हूं, मैं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, अब तो हमें सोचना चाहिए। नहीं है वरना मरना वरण कर, बार बार अफसोस। फिर बाद में वो पछताता है। और हर बार यही होता है, प्राय हर एक के साथ ऐसा ही होता है, उस ईगल की भांति बिल्कुल वैसा ही होता है। नहीं होता? होता है कि नहीं? अच्छा, ये आत्मविश्वास हमारे भीतर जितना है उतना ही रहता है कि उसे हम बढ़ा भी सकते हैं? आपकी क्या धारणा है? हाँ, क्यों? कुछ क्वेश्चन था आपका, श्री जी कल कुछ पूछ रहे थे। हाँ? बढ़ा सकते हैं तो कितना बढ़ा सकते हैं? क्या विश्वास, आत्मविश्वास एक ही है? हाँ, क्या पूछ रहे थे आपका? जैसे महाराज जी, दो डायरेक्शंस हो गई। एक तो आध्यात्मिक दिशा हो गई, जहाँ पर हमें पता है कि जो ईगल है या जो भी आदर्श है वो सिद्ध परमेष्ठी है।
वो मैं बन सकता हूँ, उसका आत्मविश्वास, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। वो हमें विश्वास है कि हाँ हम वो बन सकते हैं। पर जो लौकिक चीज़ें होती हैं, लौकिक चीज़ों में जो एक तो है कि मैं कभी ना कभी इस चीज़ को प्राप्त कर लूँगा, इस भव में या अगले भव में, लौकिक चीज़ों में वो एक अलग चीज़ है। बट अभी वर्तमान में अगले 5 साल में मैं कुछ प्राप्त करूँगा तो मेरे पुरुषार्थ और अन्य काफ़ी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, मान लो, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो हमने जो है चौका लगाया। हाँ तो ठीक है। चौका लगाया, पुरुषार्थ किया, मगर अब साधु महाराज आए या ना आए वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो हाँ। हमें ऐसा आत्मविश्वास कि हमारे आएंगे ही आएंगे, ये कैसे प्रकट हो सकता है? अच्छा, सारी चीज हमारे हाथ में नहीं रहती, ऐसा आप कहना चाहते? हाँ, मतलब उस चीज़ में हम ये आत्मविश्वास तो नहीं हो सकता कि हाँ वो आएंगे ही आएंगे। ये तो आत्मविश्वास है कि हाँ हम चौका लगा लेंगे शुद्धिपूर्वक, मगर वो आएंगे नहीं आएंगे ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं हो सकती। उसे उसका कैसे उसका आत्मविश्वास का कोई मतलब नहीं समझ में आता। अभी तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल आपने दिया, हाँ जी, व्यक्ति तो वही नहीं करता कि मैं चौका भी लगा लूं। रिजल्ट बात की बात है। उसको यही विश्वास नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास, हाँ ठीक है, जिसे आप लक फैक्टर कहते हैं, वो भी मायने रखता है, पुरुषार्थ भी मायने रखता है, भाग्य भी मायने रखता है। पर दुनिया में भाग्य नाम की वैसे देखा जाए तो कोई चीज होती नहीं है। पूर्व का हमारा किया हुआ पुरुषार्थ ही वर्तमान का भाग्य कहलाता है, और कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कल हमने एक बात कही थी, जब अपना हॉरोस्कोप दिखाते हो अथवा किसी पंडित के पास अपनी कुंडली लेकर के जाते हो और वो आपको कहता है कि फलाना ग्रह वीक है, सूर्य ग्रह कमजोर है, मंगल कमजोर है, अथवा गुरु बहुत निचले स्थान में बैठा हुआ है, तो आप तुरंत डर जाते हो, है ना? और तरह तरह के आप कार्य करने लगते हो अपने ग्रह को ऊंचे स्थान में बैठाने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। पर वो तो एक इंडिकेटर है। हम ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम उसे और ऊंचे स्थान तक ला सकते हैं कि नहीं? और वो कैसे आएगा? वो हमारे पुरुषार्थ पर ही डिपेंड करता है। और वह पुरुषार्थ की शुरुआत होती है हमारे उस कॉन्फिडेंस लेवल से, उस आत्मविश्वास से, उस भय को जीतने की भी शुरुआत होती है वहीं से। दुनिया के सारे कार्य करने की शुरुआत होती है वहीं से। और जिसने इसे समझ लिया वो बहुत कुछ समझ लेगा। आपकी दृष्टि में क्या है? आपने कहा हमने चौका लगाया, गुरु आएंगे कि नहीं, इसका आत्मविश्वास नहीं, ऐसा? हाँ जी महाराज जी। आपने जो सोचा है वही गलत सोचा है। एग्जाम्पल में आप गुरु के लिए चौका लगाते ही नहीं। पहली बात तो आप अपने लिए लगाते हो, अपने लिए शुद्ध भोजन करते हो, और फिर देखते हो, परीक्षा करते हो जाए तो ठीक है। जब हमारी थॉट प्रोसेस में शुरुआत में ये बैठ गया कि हम गुरु के लिए लगा रहे हैं, अब हमारी डायरेक्शन ही गलत हो गई। समझना, हमारा कदम बढ़ाना ही गलत दिशा में प्रारंभ हो गया। और जब हमारा पहला कदम ही गलत दिशा में है, फिर जीवन में आपको कभी शांति सुख मिल ही नहीं पाएगा। ये तो महाराज जी एक उदाहरण था। मेरे कहने का मतलब था ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में होता है, मगर जो आउटकम है वो हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तो ये कर सकते हैं, प्रोसेस हमें करना है, वो अच्छे से करना, उसी का पुरुषार्थ करने के लिए कहा जा रहा है। यदि वो ईगल पहचान लेता कि मैं ईगल हूं, तो वो ऊपर उड़ने की कोशिश करता। अब नहीं उड़ पाता, चूंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसने कभी सोचा नहीं था, किया नहीं था, दैट्स द डिफरेंट थिंग। पर दुनिया में जो मैक्सिमम लोग हैं उस इनिशियल स्टेज में ही नहीं आ पा रहे हैं। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो लेटर स्टेज का, अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, व्यक्ति वही रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि आखिर मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आपने तो रियलाइज कर लिया, इस कारण आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ भी गए,
और डायरेक्शन में आगे बढ़ करके आपने कदम भी बढ़ाया, और बस लेटर स्टेज में अब जो फल मिलने की बात है उसमें हमारा क्या है, डेफिनेटली उसमें हमारा पूरा का पूरा नहीं रहेगा। तो उस दिन भी कहा था जो जैसा मिल जाए उसे हम सहज एक्सेप्ट करें। यदि हम उसको नॉन एक्सेप्टेंस मोड में लेकर के आएंगे तो वहीं से परेशानी शुरू हो जाएगी। एक्सेप्टेंस मोड में हमने रखा, जैसा हमें फल मिल रहा है तो वहां तो हमें आनंद से रहना है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि व्यक्ति एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस का मोड में तो बाद में आता है, पहले ही उसने ये पुरुषार्थ ही नहीं किया कि मैं समझ तो सकूं, उसके भीतर वो आत्मविश्वास ही नहीं पैदा होता कि मुझे चौका भी लगाना है। कई लोग ऐसे हैं, उसके भीतर, अन्य लोगों के भीतर ऐसा आत्मविश्वास ही नहीं पैदा होता है कि मैं कर पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई कदम आगे बढ़ाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो। ऐसे तो महाराज जी कई बार लौकिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र को हटाएं तो लौकिक क्षेत्र में कुछ चीज़ों के लिए स्वतः ही एक पुरुषार्थ की उमंग आती है कि ये हमें करना है, और कुछ दिशाओं में अपने आप ही पुरुषार्थ की उमंग आ ही नहीं पाती, ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। कुछ कार्यों के प्रति अंदर से ललक अपने आप पैदा होने लगती है। हाँ जी, वो तो इंटरेस्ट की बात है। जहाँ हमारा अंदर से इंटरेस्ट होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रेरित करने लगता है। अब यदि हम कर्म सिद्धांत में जाएं तो हमारा पूर्व का कर्म इस प्रकार का हमें प्रेरित करने लगता है, और होना चाहिए इंटरेस्ट की बात। अब आपने कहा लौकिक क्षेत्र में अपने आप ही मन करता है कि बढ़ जाए किसी क्षेत्र में, हाँ जी, और किसी क्षेत्र में एकदम से ऐसा लगता है कि बस मन ही नहीं करता, चाहे तर्क सपोर्ट कर रहा हो उस दिशा में जाने को तो वहाँ मन नहीं करता, और किसी जगह पर तर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है नहीं जाने को, मगर मन कहता है कि नहीं, तू इसी दिशा से निकल जा। जिसे आप कह रहे हैं कि मन कह रहा है, यानी हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है। हाँ जी, सबकॉन्शियस माइंड में वो कैसे डेवलप हुआ होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका उसके प्रति बहुत इंटरेस्ट रहा होगा, तभी आपका मन अनइंटेंशनली आपको गाइड करने लगा कि नहीं उसको चलना चाहिए, चलना चाहिए। कभी आपने उसकी भावना भाई होगी, कभी आपने कुछ उस प्रकार का कार्य किया होगा, हो सकता है बहुत पहले किया हो जो आज हमें याद भी ना हो, वो एकदम से उभर करके आ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तो अपन जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा लाइफ में, कि वो आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। बढ़ा सकते हैं महाराज जी, हाँ, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अब हमें वो देखना है, हमें अपने उसको पहचान को पकड़ना है। यदि वो बढ़ाना हमने सीख लिया तो बहुत कुछ हमने पा लिया। वो कैसे बढ़ेगा? कल आपसे कहा था, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंत सिद्ध साधु की शरण को प्राप्त होना। एक विषय और कहा था कि नहीं, सबसे जो इफेक्टिव टूल होता है वो कौन सा होता है इन तीनों में? अरिहंत सिद्ध साधु गुरु, कौन सा होता है? गुरु कहा था महाराज जी, है ना? हाँ जी, गुरु सबसे इफेक्टिव टूल होता है, जिसके बारे में सोचकर, जिससे गाइडेंस पा करके, जिससे कुछ प्राप्त करके हम अपने भीतर का वो फियर का भाव निकाल सकते हैं। जो आत्मविश्वास छिपा हुआ है, ढका हुआ है, उसे हम उद्घाटित कर सकते हैं। अब प्रश्न है, उसे कैसे बढ़ाएं? कैसे बढ़ाना चाहिए आपकी दृष्टि में, आप बताओ। क्या नाम लेकर के उनका बढ़ जाएगा? क्यों? पता नहीं महाराज जी, मेरे ख्याल से या तो उनसे प्रेरणा लेकर के, उनकी जो जैसे वो रास्ते पर चले हैं, हाँ, और उन्होंने नाम से ज्यादा इफेक्टिव है उनके उस तरीके को देख करके।
उनके उस एटीट्यूड को देख करके, उनकी उस सोच को देख करके, उनके उस कार्य को देख करके। कोई मंत्र भी कार्य करता है, पर उससे ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है जो लाइव रोल मॉडल हमने अपनी लाइफ में बना करके रखा है। उसे जब हम सर्वांगीण देखते हैं, पूरा देखते हैं, हर एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जब हमने कही थी अरिहंत सिद्ध, उसमें भी विजुलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमने रियल लाइफ उन्हें कभी देखा ही नहीं। हमने सिर्फ पढ़ करके अथवा सुन करके उस प्रकार का धारणा अपने भीतर बैठा ली है कि वो ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे थे। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो गुरु ही हुए, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है आपके लाइफ में, हो सकता है जो अंदर से विचारों से बहुत मजबूत है, जिसने उस सर्कमस्टेंसेस को फेस किया है और फेस करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, वो भी हो सकता है आपकी लाइफ में प्रेरणादायक, बहुत अच्छी मोटिवेशन आपकी लाइफ में क्रिएट कर, उसे देख करके, उसको याद करके, उसके तरीके को देख करके, उसकी बातों को सुन करके आपको एक भाव पैदा होगा कि नहीं, कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। क्या कहना सर? नहीं, कुछ नहीं महाराज जी, पीछे सही बात है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक शंका है, डिफरेंस जो हम देख रहे हैं जैसे आत्मविश्वास और एक अंधविश्वास। अभी क्या होता है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है जो आत्मविश्वास कैसे देख रहा है, जैसे आप हमारे लिए प्रेरणा है तो हम उसको जज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और हम आपसे प्रेरित होके अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पा रहे हैं। एक अंधविश्वास, जैसे मान लीजिए लादेन, उसने बोला कि तुम कूद जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। उस व्यक्ति के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इन्होंने बोला है मैं कूद जाऊंगा, मुझे जन्नत मिलेगी, तो वो मतलब आग में भी कूद जाते हैं। तो वो एक अंधविश्वास, लेकिन उसमें अति आत्मविश्वास होगा, इस बात का कॉन्फिडेंस तो है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ, और अगर है तो वो सिर्फ समझ से आएगा या श्रद्धान से आएगा, क्योंकि श्रद्धान उसका भी अटूट है। तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपने जिसका एग्जाम्पल दिया, हाँ, उसकी बात सुनकर के लोग बहुत सारे हाँ कर जाते खुद हैं। देखा हमने, लाइव एग्जांपल्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कैसे पॉसिबल है, किसी ने बोला इतना, या तो उसका श्रद्धान इतना, जिसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो बोल रहे हैं होगा ही होगा। तो वो एक आत्मविश्वास का भी एक परिकाष्ठा ही हो गई जो अंधविश्वास में बदल गई। हम जिसके प्रति जैसी धारणा बना लेते हैं बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। सब कुछ हमारी उस धारणा शक्ति का ही खेल है। हमने क्या मान लिया है इन्हें। अब कोई व्यक्ति पत्थर की प्रतिमा को देखता है, उसे भगवान दिखता है, किसी को एक स्टैचू दिखता है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। वो इसे स्टैचू देखता है तो उसका आर्ट देखेगा, कैसा आर्ट है, कैसी बनी है, कलर देखेगा, शेप देखेगा, आकार प्रकार देखेगा, उसके लुक्स दिखेगा। लेकिन जिसकी धारणा है वो उसमें भगवान देख लेगा। महाभारत का वो दृष्टांत याद रखो, उस व्यक्तित्व को याद करो, बड़ा गजब का है। एकलव्य, हाँ सुनी स्टोरी एकलव्य की, शायद सबने सुनी होगी। हाँ, क्या था एकलव्य के पास, बताना। कौन था एकलव्य के पास, कौन था, क्या था, कौन था, क्या था? कोई व्यक्ति था भी कि नहीं था? चलो आपसे पूछ रहे हैं, एकलव्य को क्या मिला था? गुरु तो मिले थे महाराज जी, पर प्रत्यक्ष नहीं थे एकदम। मिले थे कि उसने खोजा था? हाँ, खोजा था, पाया था। एकलव्य को मिले थे, खोजा था। अब देखना उसकी गजब की धारणा, मिट्टी की मूर्ति, क्या देख रहा है वो? द्रोणाचार्य, गुरु देख रहा है, द्रोणाचार्य देख रहा है। और क्या सिद्ध कर लेता है जो अर्जुन नहीं सिद्ध कर पाया। अर्जुन को इतना टाइम लगा, उसे इतना कम टाइम लग गया।
बहुत कम टाइम में उसने वो ले लिया जो हर एक के बस की बात ही नहीं होती। शब्द भेदी बाण चलाना उसने सीख लिया। उस कला को सीखने के लिए कितनी मेहनत लगती है। सारे कौरव नहीं सीख पाए, अन्य पांडव नहीं सीख पाए, सिर्फ अर्जुन सीख पाया, जबकि द्रोणाचार्य प्रत्यक्ष में सिखा रहे थे सबको। जहां तक हम टैलेंट की बात करें तो अर्जुन से ज्यादा टैलेंट तो एकलव्य में था कि नहीं? बिल्कुल था। अर्जुन के पास तो साक्षात थे गुरु, उसे हर एक स्टेप बताते थे, कैसे करना, क्या करना, कैसे निशाना साधना, कैसे उस ध्वनि को सुनकर के ये अंदाज लगाना, डिस्टेंस कितनी है, डायरेक्शन कौन सी है, हटना है। मालूम है जब वो अर्जुन जंगल में घूम रहा था, उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज बहुत जोर से सुनाई दे रही थी, और ऑल ऑफ सडन क्या होता है, वो कुत्ते जो भौंक रहे थे एकदम शांत हो जाते हैं। वो जाकर के निकट दिखता है कुत्ते के, ये क्या हुआ? उसके मुख में बहुत सारे तीर चुभे हुए थे। वो बड़ा आश्चर्य में भर जाता है, तीर आखिर मारा किसने? क्योंकि नजर कोई आ नहीं रहा, आसपास कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। ये कुत्ता भौंक रहा था और दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, और एकदम उसकी भौंकना की जो आवाज शांत हो गई। उसके मुख में बहुत सारे तीर चुभे हुए थे। तुरंत देख करके समझ गया, अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। शब्द भेदी बाण वो कहलाता है, आवाज को सुनकर के वह व्यक्ति, उधर धनुर्धर, उसकी डायरेक्शन भी गेस कर लेता है और डिस्टेंस भी गेस कर लेता है कि वो व्यक्ति यहां से किस दूरी पर कितने एंगल में बैठा है, तभी निशाना लगा सकता है। सामने देख करके निशाना लगाना तो बहुत आसान होता है, दूर से किसी की आवाज सुनकर के और एकदम परफेक्ट अंदाज लगा लेना कि कहां पर है, किस दिशा में है, किस पोजीशन में है, वो आसान काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो अर्जुन ने देख करके अंदाजा लगा ली कि जरूर ऐसा कोई व्यक्ति है इस जंगल में जो इस कला को जानता है। बोले इस कला को जानने वाले सिर्फ दो ही हैं संसार में अभी तो, एक मेरे गुरु द्रोणाचार्य जिसने मुझे सिखाया, और दूसरा मैं। तीसरा कौन आ गया? खोजता है कौन है, आखिर खोजते खोजते देखता है एक व्यक्ति, भील, है ना। एकलव्य कौन था? भील ही था, जंगल में रहने वाला। तो एकलव्य दूर से निकट आते हुए दिखता है, अरे बोले तुमने इसको मारा है? वो भील बोलता, हाँ मैंने ही मारा। तुम्हें ये कला कहां से मिल गई? तुम्हें किसने सिखाया? शब्द भेदी बाण चलाना किसने सिखाया? बोले मेरे गुरु महाराज ने सिखाया। तुम्हारे गुरु कौन है? मैं मिलना चाहता हूं तुम्हारे गुरु से। आखिर है कौन ऐसे व्यक्ति संसार में, कहां से आ गए? अभी तक तो यही ज्ञात था, गुरु द्रोण ही ये चल कला जानते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। बोले ठीक है, चलो मैं तुम्हें मेरे गुरु के पास लेकर के चलता हूं। और वह जंगल में लेकर के जाता है। एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वट वृक्ष था, और उसके नीचे मूर्ति थी। बोला ये है मेरे गुरु महाराज। वैष्णव दर्शन में तो ये आता है कि उस एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बनाई थी, द्रोणाचार्य की। लेकिन जैन दर्शन में ये आता है, ध्यान से सुनना, उसने एक पोल को ही गुरु का रूप दिया था। एक खंबा था, वहीं पे ठूंठ खड़ा था। एकलव्य ने धारणा बनाई थी कि नहीं ये ही मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य मुझे सिखा रहे हैं, देख रहे हैं। जैन दर्शन में तो और ऊंची बात आई है। वैष्णव दर्शन में, महाभारत में जो बात आती है कि उस एकलव्य ने जंगल में ही उस वट वृक्ष के नीचे प्रतिमा बनाई थी माटी की, और पूरा हूबहू गुरु द्रोण का रूप दिया था। जैन दर्शन में जो बात आती है, एक खंबे को ही उसने गुरु का रूप मान लिया था। समझना। अब वो जो धनुर्विद्या सीखता है प्रतिदिन, सबसे पहले गुरु को नमस्कार करता है।
और मन में ये धारणा बनाता है मेरे गुरु मुझे देख रहे हैं, है ना, और निशाना साधता, और धीरे 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 उसने विद्या सीख ली। क्या द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य को वो विद्या सिखाई थी? क्यों सर, सिखाई थी? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं सिखाई महाराज। पर उससे पूछा गया किसने सिखाई, तो उसने कहा मेरे गुरु महाराज ने सिखाई है। एकलव्य की दृष्टि में क्या था, किसने सिखाई है? वो द्रोणाचार्य ने। लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए, यदि वस्तुस्थिति को देखा जाए तो द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं किया। द्रोणाचार्य को तो पता भी नहीं था कि एकलव्य ने मुझे गुरु बना लिया। पता था द्रोणाचार्य को? उसे तो पता भी नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने बना लिया है। लेकिन एकलव्य की दृष्टि में मिट्टी की मूर्ति अथवा वो खंबा नहीं था, वो क्या था? साक्षात बैठे हुए गुरु महाराज है, वे मुझे देख रहे हैं। अब उसने धारणा बना ली कि बस यही मुझे सिखा रहे हैं। बस वो धारणा का खेल ऐसा हो गया कि वो सब कुछ सीख गया। तो अल्टीमेटली ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किस दृष्टि से सामने वाले को देखते हैं। मंदिर के भगवान उन्हीं लोगों के लिए भगवान हैं जो उस दृष्टि से देखते हैं, बाकी की अन्य के लिए भगवान नहीं, पत्थर की मूर्ति है। आपको क्या दिखते हैं? भगवान दिखते हैं मंदिर में? बताना। जब एकलव्य को मिट्टी में गुरु द्रोण दिख सकते हैं, किसी खम्भे में द्रोणाचार्य दिख सकते हैं, आपको क्या दिखते हैं? अभी दिखते नहीं, आपको मूर्ति दिखती। समझना, अधिकांश लोगों को मूर्ति दिखती है। भगवान देखने वाले बिरले लोग होते हैं। जिनसे भगवान देखेंगे वो एकलव्य की भांति हो जाएगा। सत्य मान करके चलना, वो बिल्कुल एकलव्य की भांति हो जाएगा। तो उन्हें तो वो, उसे तो एकलव्य को गुरु दिखते थे। अब उसने गुरु की धारणा बनाई और पूरा का पूरा विजुलाइज किया कि वो मेरी हर स्टेप को देख रहे हैं और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट निकल करके आया, उसने सीख लिया। जब व्यक्ति किसी के प्रति ऐसी धारणा बना लेता है, ऐसी थॉट प्रोसेस में लिख करके आ जाता है, उसे सब कुछ वही नजर आने लगता है। वो हमें क्या दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता, हम क्या ले रहे हैं ये मैटर करता है। बिल्कुल, वो हमें कुछ ज्यादा देंगे नहीं, वो सबके लिए एक जैसे ही रहते हैं। मंदिर के भगवान सबके लिए एक जैसे हैं, और रियल लाइफ में भी देखा जाए तो गुरु भी प्राय सबके लिए की जैसे होते हैं, नहीं होते। बस अंतर आ जाता है लेने वाले के तरीके में, वो किस दृष्टि से कितना ले लेता है और बहुत बहुत ऊंचा पहुंच जाता है। आप क्लासरूम में 100 की स्ट्रेंथ, 50 की स्ट्रेंथ, टीचर एक ही होता है। उसी टीचर के रहते हुए एक 100 में से 100 मार्क्स ला लेता है, बाकी एवरेज स्टूडेंट्स ही रह जाते हैं। सबको एक ही जैसा डिलीवर करता है टीचर, किसी के लिए कोई पार्शलिटी नहीं करता कोई पार्शलिटी नहीं करता, सबको एक जैसा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो अलग ही कुछ प्राप्त कर लेते हैं, जैसे एकलव्य की भांति। यदि हमने मन में ठान लिया है तो हम अपने आत्मविश्वास को भी उस लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यह भी फैक्ट है कि हर कोई एकलव्य नहीं भी हो पाएगा, हर एक व्यक्ति उतना ऊंचा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे रोल मॉडल की आवश्यकता है जो अलाइव हो, जो हमें प्रेरित कर सके, जो हमें सब कुछ सिखा सके, जो हमारे उस वीकनेसेस को दूर निकाल करके अलग कर दे, जो हर एक कदम को वो जज करके बताए कि कितना ठीक था, कितना ठीक नहीं था। ऐसा होना चाहिए। यदि आपकी शक्ति, कैपेबिलिटी है तो आप तो मिट्टी में भी गुरु को, भगवान को देख सकते हो। लेकिन सभी इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को नहीं रखते हैं, नहीं रखते। तो जनरलाइज देखा जाता है तो ऐसा ही होता है। तो यदि कोई हमें ऐसा मिलेगा नहीं, हमें बनाना पड़ेगा। हमने फिर गलत बोल दिया, बनाना पड़ेगा, इस बात को समझना। तो जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य बनाओ जो आपके उस आत्मविश्वास को, जो आपका अपना ही है, जो छिपा हुआ है, उससे परिचय आपको करा दे।
बता दे, बिल्कुल बनाना चाहिए। और वो मिल गया या तो उसके गाइडेंस में, और नहीं है तो उसके तौर तरीके को देख करके, उसके जीवन के ढंग को देख करके, उसकी सोच को देख करके, उसके हर कार्य को देख करके, उसके हर चलते हुए कदम, उठते हुए कदम को देख करके, उसकी दृष्टि को देखते हुए हम भी अपने भीतर उस प्रकार का भाव और उन जैसा होने का वो अभ्यास आरंभ करें, तो बिल्कुल हमारा आत्मविश्वास भी उस लेवल तक पहुंच सकता है। अब रही बात वो आपने कहा वो अंधविश्वास, तो वो तो अलग है। उन लोगों ने उस व्यक्ति को उस प्रकार के रोल मॉडल के रूप में देखा, हाँ हो सकता है, ये तो एनर्जी की बात है, व्यक्ति ने गलत डायरेक्शन में यूटिलाइज कर लिया, ये अलग चीज है। लेकिन सही दिशा में करेगा तो व्यक्ति सही बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मूर्ति एक ही होती है, उसे कोई व्यक्ति किस दृष्टि से लेता है, किसी को कोई व्यक्ति दूसरी दृष्टि से लेता है। लेकिन हमें यह आना चाहिए, और वो आएगा तब पहले हम उस दृष्टि से देखना सीखेंगे अथवा उनको अपने जीवन में बनाएंगे। तो आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा रोल मॉडल है? चलो आपसे पूछ रहे हैं? हाँ, मंत्र पढ़ करके तो बहुत अलग तरीका है। जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है वो अलग ही प्रकार का होता है। यानी हमें उस व्यक्ति को हर दृष्टि से, उस नजरिए से देखना होगा। संडे को हमने कुछ बात कही थी प्रवचन में, यदि आप लोगों ने सुना हो। यदि हम अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहते हैं, अपने भीतर उन जैसी शक्ति पाना चाहते हैं, उन जैसी क्वालिटीज पाना चाहते हैं, तो हमको उन्हें उस सर्वांगीण तरीके से देखना होगा। उनकी नज़र से अब हमें देखना होगा। उनके पैरों को हम अपना पैर बनाएं, उनके हाथों को हम अपना हाथ बनाएं, उनकी दृष्टि को हम अपनी दृष्टि बनाएं, उनके मुख को हम अपना मुख बनाएं, उनके कानों को हम अपने कान बनाएं, उनके हृदय को हम अपना हृदय बनाएं, उनके मन को हम अपना मन बना लें। अब हमारा अपना कुछ ना हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हम सोचे, जो कुछ भी हम देखें, जो कुछ भी हम सुने, जो कुछ भी हम करें, यह सोच करके कि मैं नहीं वो कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल वैसे होते चले जाओगे। क्या कहा हमने? कुछ समझ में आया? क्यों हमने क्या कहा? मैं जी बिल्कुल उनको जैसे वे हैं वैसे अपनाना, नहीं, करना हमें है, फॉलो करना, सोचना हमें है, अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग हमें करना, अपने मन का प्रयोग करना, हृदय का प्रयोग करना, अपनी बॉडी का प्रयोग करना, अपनी द्रव्येंद्री का प्रयोग करना, अपने हाथों का, पैरों का, जो 5 सेंसेस हमें मिले हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जो भी इंद्रियां मिली हैं, प्रयोग हमें करना है। लेकिन यह देख करके करना, यह सोच करके करना कि मैं नहीं। यदि मैं उनकी जगह होता अथवा वे मेरी जगह होते तो वो कैसा करते, बस। यदि वो मेरी जगह होते तो वो क्या सोचते? क्या हम कह रहे हैं? अब अपने आप को भूल करके उनको अपने में स्थापित करना, एकलव्य ने यही काम किया। समझना? बिल्कुल। एकलव्य ने जो पाई थी शिक्षा, यह करके अब वो ये सोचता था, जब भी वो धनुष चलाना सीखता, तीर चलाना सीखता था, वो बाण चलाता था, तो ये नहीं सोचता था कि मैं चला रहा हूं। वो क्या सोचता था? द्रोण चला रहे हैं। वो ये नहीं देखता था कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि जब जब हम अपनी आंखों से देखेंगे, जब जब हम अपने मन से सोचेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, अपने शरीर का प्रयोग करेंगे, तो वही करेंगे जो हम आज तक करते आए। हम इन आंखों का प्रयोग वैसा ही करेंगे जैसा आज तक करते आए, इन कानों का प्रयोग वैसा ही करेंगे जैसा आज तक करते आए, अपनी थॉट प्रोसेस का प्रयोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आज तक करते आए हैं। और जो आज तक किया उससे हमें कुछ नहीं मिला। यदि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं तो हमें तरीका भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनाना होगा। तो जिस क्षण हम ये सोचने लगे कि अब मैं नहीं, मेरा रोल मॉडल कर रहा है, मैं नहीं, मेरे गुरु देख रहे हैं, तो मान करके चलना, आप गलत नहीं देखोगे। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आपके मन में ये विचार है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कौन हो रहा हूं करने वाला, ये तो शरीर मेरा है, पर करने वाले वो हैं।
तो आप अच्छे से अपने आप करने लग जाओगे। जब आप कुछ सोचो, भूल जाना कि मैं सोच रहा हूं, अपने स्थान में उन्हें रखना। क्या हम कह रहे हैं? थोड़ा सा ऑड सा लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में, लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा? अपने स्थान में उन्हें रखना। अब हम ये नहीं कह रहे कि उनके स्थान में अपने आप को रखना, अंतर समझने की कोशिश करना। हम क्या कह रहे हैं? अपने स्थान में उन्हें रखना। मैं वो हूं जो है भगवान, मैं वो हूं जो है भगवान, मैं वो हूं जो है गुरु, मैं हूं वो हूं जो मेरा है, मेरा रोल मॉडल। बस जैसे ही आपने अपने स्थान में उस व्यक्तित्व को ला करके रख दिया, अब आपकी थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल वैसे ही होती चली जाएगी, आपका देखने का नजरिया भी बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा, आपके सुनने का नजरिया, आपके सूंघने का नजरिया, आपके खाने का नजरिया, आपके हाथ उठाने का नजरिया, आपका सिचुएशन टैकल करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। आजमा करके देखो, ट्राई करके देखो, सब कुछ बदल जाएगा, ढंग बदल जाएगा आपका। आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आज तक करते आए थे, आप वो सोच ही नहीं पाओगे जो आज तक सोचते थे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप गलत सोचने लगे, आप नेगेटिविटी से भर करके सोचने लगे, तो तुरंत आपका मन कहेगा, माइंड कहेगा, अरे ये तो मेरी थॉट प्रोसेस है, ये उनकी थोड़ी है। यानी एक में दो देखने की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि नहीं? क्यों सर? नहीं लग रहा जी, बहुत बहुत लॉजिकल लग रहा है, बट इतना है कि इसमें श्रद्धान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अगर तो श्रद्धान बिना श्रद्धा के तो कुछ है नहीं। बिना श्रद्धा के लिए तो वो मिट्टी थी एकलव्य के लिए। श्रद्धा में था कि नहीं गुरु बैठे हैं, श्रद्धा में है भगवान है, श्रद्धा में है ये मेरा आइडल है, आइडियल है, श्रद्धा में है मेरा रोल मॉडल है, तभी होगा, अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता। श्रद्धा था, श्रद्धा में है कि मैं ईगल हूं, सही बात। तो फिर वो ईगल को देख करके वो कहेगा जब मैं स्वयं ईगल हूं तो मुझे भी उड़ना है। नहीं तो मन तो बहुत तार्किक है महाराज जी, वो उनको भी लगेंगे तो मन तर्क देगा नहीं ये सही है कि गलत जो सोच रहे हैं। तो वो श्रद्धान 100% डिवोशन, आई थिंक वो जो आप कह रहे हैं ना, हम दूसरे की हम लोग उस वक्त दृष्टा बन के देख पाएंगे कि वाकई में इससे। और ये तरीका आ गया ना, जीवन में एक अलग ही तरीका आ जाएगा। बिल्कुल। आप हर हाल में बड़े अच्छे से रहोगे, क्योंकि कि आप थोड़ी रह रहे हो, आपका रोल मॉडल रह रहा है। तो आप थोड़ी कर रहे हो, आपका रोल मॉडल कर रहा है। आप थोड़ी देख रहे हो, तो वो देख रहा है। जब वो देखेगा तो बिल्कुल उसी ढंग से देखेगा जो ऊपर वाला है। वो ईगल की दृष्टि से देखेगा, वो मुर्गी की दृष्टि से नहीं देखेगा। क्या पूछना? अच्छा अच्छा, इसको प्रैक्टिस में कैसे लेकर के आए वो पूछ रहे हैं। बात तो समझ में आ रही है, पर थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी ना। सुनी है कि नहीं सुनी? उसकी एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देते हैं। वो आप हमेशा कहते हो तव पादौ मम हृदय, तव पद मेरे हिय में, आपके चरण मेरे हृदय में, आप मेरे हृदय में। प्रभु मैं भगवान हूं, मैं आप जैसा ही हूं। जब ये कहा जाता है कि मैं आप जैसा ही हूं, मेरे भीतर पोटेंशियल, वो किस लिए कहा जाता है? हाँ महर्षि, इसमें मेरा प्रश्न ये जो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जैसे आपने बोला कि गुरु को ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये समझ में आया, और इतना सत्य भी अभी तक समझ में आया ऑब्जर्वेशन से कि गुरु जो है वो दिगंबर गुरु हो तो सही है, क्योंकि बाकी हमें हो सकता है लौकिक शिक्षा से जुड़े पर आध्यात्मिक से हटा देंगे। तो आपने बोला गुरु को ऑब्जर्व करो, पर जब गुरु को ऑब्जर्व करेंगे तो फिर क्या मार्ग सेम होना चाहिए क्या? यदि नहीं तो फिर हम उस मार्ग को देख के इस मार्ग में अपना कैसे भला करेंगे? अभी हम जो पॉइंट रख रहे हैं, हम क्या होना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अभी हम दिगंबर गुरु की बात ही नहीं कर रहे हैं। एकलव्य को क्या पाना था उस समय? एकलव्य को धनुर्विद्या चाहिए थी, तो वो एकलव्य उस मिट्टी की मूर्ति में धनुर्विद्या को सिखाने वाला द्रोणाचार्य गुरु के रूप में दिख रहा था। आप लौकिक क्षेत्र में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप जो अचीव करना चाहते हो, अपनी आत्मशक्ति बढ़ाना चाहते हो, तो उस व्यक्ति को, उस रोल मॉडल को रखो जो फुल कॉन्फिडेंस से भरा रहता है, हर परिस्थिति में, हर हाल में। आप उसे भी रख सकते हो, नॉट नेसेसरी दिगंबर गुरु ही की बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति को भी रख सकते हो जिसे आपने देखा है, जाना है, पहचाना है।
जिससे मिलकर के आपको लगता है कि नहीं कुछ। और यदि वो सामने वाला रोल मॉडल आइडियल पोजीशन में, तो फिर कहना ही क्या। तो दिगंबर गुरु तो वो अपने आप में आइडियल पोजीशन में है। आचार्य भगवान को आप रख करके देखो ना अपनी दृष्टि में। हाँ, हम अभी नहीं है वैसे, हम जानते हैं, लेकिन हम जो बनना चाहते हैं, हम जो अचीव करना चाहते हैं, हम उसको प्राप्त करना है, तो हम उस लिए उस एंगल से देख रहे हैं। और 100% यदि वैसा बनना, तो वैसे एक ना एक दिन व्यक्ति वैसा बन ही जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा। हमारे जो बैलेंस नहीं हो पाता, यदि वहां ज्यादा जाते हैं तो यहाँ की चीजें छूटने लगती हैं। इस कारण हमने उस दिन बात कही थी, कीप सेफ डिस्टेंस। यू ऑलवेज मेंटेन डिस्टेंस, क्योंकि वो अच्छा लगता है ना, आइडियल वही है और ये मन को पता है आइडियल वही है, बट वहां तक जाने का यदि प्रयास करेंगे तो फिर संसार की चीजें छूटेंगी। मतलब ऑफिस में मन नहीं लगेगा बहुत ज्यादा, फिर वहां की रेटिंग्स वगैरह या जो भी हो, वी कैन से कि वो बिगड़ेगा फिर। इस कारण हम कहते हैं कि आप लोग अंदर से चाहते ही नहीं हो जो आप मुख से कहते हो। आप झूठ बोलते हो। भगवान के पास भी आकर के आप झूठ बोलते हो, गुरु के पास भी आकर के झूठ बोलते हो। वंदे तद्गुण लब्धे जब आप कहते हो तो झूठ बोलते हो, हम शब्दों से कहते हो, अंदर से नहीं कहते। और जब हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं तो हम कभी अच्छा हो ही नहीं सकते। तो आप जितना चाहते हो उतना ही कहो ना भगवान से। क्यों कहते हो कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं? झूठ क्यों बोलते हो भगवान से? सीधे बोलेंगे भगवान आप जैसा नहीं बनना है, मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। आप घर में भी दोहरी जिंदगी जीते हो, मंदिर में भी दोहरी जिंदगी जीते हो, जहाँ जाओ दोहरी जिंदगी जीते हो। अब अपनी जिंदगी जीते ही नहीं है, आपको खुद ही नहीं मालूम, खुद क्रिस्टल क्लियर नहीं आप क्या चाहते हो, कितना चाहते हो। तो आप जो चाह अपने भीतर लेकर के बैठे हो, उस प्रकार का कहो। अभी तो हम उसकी बात कर रहे थे, अपना आत्मविश्वास यदि अभी हमें जगाना है तो हम उस व्यक्ति को देख लें। उस व्यक्ति को देखने का अर्थ है उसकी दृष्टि अपनी दृष्टि को बना ले बस। उसकी इंद्रियां अब हमारी हो जाए, हमारी इंद्रियों में वो समाहित हो जाए। जो कहा जाता है तव पादौ मम हृदय, बस इसीलिए कहा जाता है प्रभु मेरे में आ जाए, गुरु मेरे में आ जाए, मेरे हृदय में समझ में समाहित हो जाए, यानी मैं सारे कार्य बस उन जैसा ही करने लगूं। और एक दिन वैसे हो जाओगे आप। इस कारण जीवन में गुरु को बनाना आसान नहीं, बड़ा खतरे का सौदा होता है। उस दिन भी कहा था बड़ा खतरे का सौदा होता है, व्यक्ति का सबसे छूट जाएगा, आप भी हम जैसे हो जाए। होता तो है ऐसे ही ना। इस कारण आपने ना कभी प्रभु को चाहा है, ना गुरु को चाहा है, ना उस रोल मॉडल को चाहा है पूरी तरीके से। आप बहुत पार्टली चाहते हैं। सभी लोग हैं बहुत पार्टली, थोड़ा थोड़ा चाहते हैं, पूरा पूरा तो चाहते ही नहीं कभी। हाँ, बहुत सुपरफिशियल जिंदगी। आपकी लाइफ भी सुपरफिशियल है और आपका धर्म भी सुपरफिशियल है, आपकी सोच भी सुपरफिशियल है, बड़ी उथली है। हर्ट हो रहा होगा जब हम आपसे कह रहे हैं, आपसे इन द सेंस सबसे कह रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेना, नहीं तो आपको अपना लग जाए। नहीं, ट्रू भी है, नहीं तो हो ही जाते ना अब तक, ट्रू भी है। क्यों श्री बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही? अब क्या डाउट है? हाँ, माइक खड़े होकर के बोलना थोड़ा सा। किसी की जो इच्छा है उसके हिसाब से अपने अपने गुरु मान लो। किसी को करोड़पति बनना या फाइनेंस में जाना हाँ तो ठीक है ना, उसके हिसाब होना से चाहिए, वो तो होना ही। आपको करोड़ों कमाना है तो उस व्यक्ति को देखो ना। हाँ, आपको अपने भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो उस व्यक्ति से को देखो ना जो इससे भरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अब देखो तो, लेकिन पूरा देखो, सिर्फ बाहर से नहीं, सुपरफिशियल नहीं, अंदर तक। उसकी इच्छा शक्ति को देखो, उसके मन को देखो, उसके भावों को, उसको इमोशंस को पढ़ो, उसकी सिचुएशन को टैकल करने के उस वे को देखने की कोशिश करो, तब उसका हमारे भीतर आएगा। अदरवाइज ये सब सुपरफिशियल रह जाता है। इस कारण किसी के जीवन में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता। सब बोलते हैं महाराज जी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हम इतने साल से भगवान के पास जाते हैं, इतने साल से गुरु के पास जाते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इतने साल से उनको मानते हैं, कुछ होता ही नहीं। होता ही होगा कैसे? आपने हमेशा सुपरफिशियल ही चाहा है, आपने 100% चाहा ही नहीं कभी भी। क्योंकि हम जो करते हैं उसके अनुसार नहीं होते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कहता है, क्योंकि वो हम अंदर से हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर से हम हो चुके हैं।
आप जो सुपरफिशियल लोग रहते हैं वो माइंड के भीतर लेकर के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ शब्दों से कह रहे हैं। तो एकलव्य ने पूरा समर्पण, पूरा डिवोशन, जब जब वो निशाना लगाना सीखता था तो यह सोचता था कि मैं नहीं लगा रहा हूं, गुरु द्रोण लगा रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं, गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। बिल्कुल उसकी हर एक्टिविटी में उसके गुरु थे। तब कहीं वो मिट्टी की मूर्ति से भी उसने वह ग्रहण कर लिया, और अपन है लाइव रोल मॉडल के साथ रह करके भी ग्रहण नहीं कर पाते। जिसके साथ आप उठते बैठते हो, जिसे रोज देखते हो सकता है जिसकी रोज पूजा भी करते हो, दर्शन भी करते होंगे, फिर भी 1% भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड चाहता ही नहीं, वो आपका कॉन्शियस माइंड भी नहीं आपके, तो सिर्फ वर्ड्स में वो आते हैं और कुछ नहीं। और जब तक हमारे वर्ड्स तक ये सीमित रहेंगे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जो हम वर्ड्स से कह रहे हैं वो हमारे माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ में जाकर के गहरा हो जाए। तो उसकी यात्रा कैसे शुरू होती है? सबकॉन्शियस बिलीफ से, वो अवचेतन विश्वास से। वो अवचेतन विश्वास अवचेतन मन को तैयार करता, अवचेतन मन हमारे चेतन मन को, और हमारा चेतन मन हमें तैयार करता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? गुरुजी ये अभी बात ऐसी है, अब तो हम ग्रस्त जीवन में आ गए हैं। हम थोड़ी बोल रहे आपसे साधु बन जाओ, हम तो बोल भी नहीं रहे आपसे, हमें पता बन भी नहीं पाओगे। लेकिन आपके तरह बनना है, अगर आगे कुछ करना है तो करेंगे कैसे? लेकिन अब बच्चे हो गए, शादी हो गई है, तो अब ग्रस्त जीवन में इतना उलझ चुके हैं अब तो। सही में बनना है क्या? ऊपर से बोल रहे हैं? वो भी पता नहीं है। नहीं, क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं अंदर से पूछ रहे हो कि ऊपर से पूछ रहे थे? पहले तो ये बता दो। वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो पहले क्लियर कर लो, आप अंदर से पूछ रहे हैं कि ऊपर से। जिस दिन अंदर का प्रश्न होगा उत्तर आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं। महाराज जी, जैसा कि मैंने अभी आपको सुना तो आपने एक विश्वास की बात की और विश्वास को डेवलप करने के लिए पुरुषार्थ की बात की। तो मेरा जो प्रश्न है मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि आचार्य यहाँ आए या चतुर्मास करें, तो इसमें कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, या ऐसा है कि सूरज को ज्योति दिखा रहा है? एक और आता है ओवर कॉन्फिडेंस। आज तो समय हो रहा है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना डिफरेंस है, क्यों ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है? जी महाराज जी, पुरुषार्थ की बात है कि पुरुषार्थ जैसे करना चाहिए, गुरुदेव को लाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उनके जो भी ड्रीम है उनको करेंगे। लेकिन मैंने देखा बुंदेलखंड में जब महाराज जी विहार करते हैं तो एक छोटी सी भी कुटिया में बैठ जाते हैं, उनके पास भी चले, तो उनका पुरुषार्थ किस तरह का था? उनका पुरुषार्थ कम होता है, उनका डिवोशन ज़्यादा होता है। वो ऊपर से वर्ड से नहीं करते, वो अंदर से करते हैं, हृदय से करते हैं। जिस दिन हम भी हृदय से कर जाएंगे ना, उस दिन वो हो जाएगा। अभी हमारे शब्दों में बहुत ज़्यादा है, हमारे हृदय में बहुत कम है। सत्यता तो यही है। ठीक है, क्या पूछना? हाँ, नमस्ते। नमोस्तु समय। महाराज जी, हमारे अवचेतन मन में तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं। और नहीं, अवचेतन मन में विचार नहीं आते, चेतन मन में विचार आते रहते हैं। अवचेतन मन में आए तो कहना ही क्या, चेतन मन में वो विचार तो दुनिया ही अलग हो जाएगी। जी महाराज, लेकिन हम करते बड़े कुछ स्पेसिफिक काम ही है। मतलब विचार तो बहुत सारे आते हैं, तो कुछ उसका विशेष कारण है कि हमारे मन में तो विचार बहुत सारे आते हैं, उनका ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, लेकिन हम बहुत सिलेक्टेड ही काम करते हैं। मतलब चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। छोटी सी कहानी है, एक चींटी जो है अपने मुख में नमक की डली लेकर के जा रही थी और मिठाई के बीच में जाकर के बैठ जाती है, फिर भी बोलती मुझे तो मीठा का स्वाद ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैं कब से मीठे में बैठी हूँ, मिठाई के ऊपर बैठी हूँ, मुझे मीठा का टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो जो बूढ़ी चींटी थी वो बोलती पहले अपनी नमक की डगली को निकालो, फिर अब तुम्हें मीठे का स्वाद आएगा। तो अब ये सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड है, जब तक वो कचरा नहीं निकलेगा तब तक नया अच्छा मिलेगा नहीं। तो हम कुछ अच्छा पाना चाहते हैं जिसे हमने पकड़ करके रखा है अपनी थॉट प्रोसेस में, पहले उसे निकाल करके अलग करना सीखो। उस नमक की डली को अलग करो चींटी की भांति। वो सुपरफिशियल नहीं, वो भीतर का होगा, कुछ मिलेगा।
समय हो गया, आज इतने ही रखें। नमोस्तु। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में पाप ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।